प्रणाम आचार्य जी। मैं बचपन से एक धार्मिक परिवार, आप जैसे नॉर्मली जैसे धार्मिक परिवार कहते हैं उसमें बड़ा हूँ। सो बचपन से लाइक पूजा पाठ और हमारे घर में चलती थी। तो लाइक रामायण महाभारत ये सब हमारे घर में चलता था। तो उस समय मैंने भी रामायण महाभारत उनके देखा देखी सुन के सबके साथ शेयर करता था, लोग खुश होते थे और मुझे भी तरह का प्रोत्साहन मिलता था। पर जैसे जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ा, जब मैं अपने 9th 10th 11th में आगे आया तो इन चीज़ों से अरुचि होगी एक तरीके से कि ये चीज़ें मेरा समय बर्बाद कर रही है, मुझे अपने गोल पे कंसंट्रेट करने नहीं दे रही है। तो मैं उन चीज़ों से अलग हो गया। तो उस समय घर वाले थोड़े से हुए कि तू हर समय पूजा नहीं कर, मतलब जब हम पूजा में खड़े होते हैं तो वहाँ क्यों नहीं आता है या वैसे नहीं करता है, उसमें दूसरे काम भी करता रहता है। पर उस समय मैंने चीज़ों को छोड़ दिया था, पीछे हट गया। फिर जैसे जैसे मेहनत करके जैसे भी मैंने अपने गोल को पा लिया या जो मैं जॉब चाहता हूँ मैंने अचीव कर लिया अपना। तो अब ये स्टेज है कि जब मैं पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण घर में रहा तो काफ़ी फ्री टाइम था मेरे पास। तो उस फ्री टाइम में मैंने आपकी वीडियोस या लेक्चर वगैरह सब सुनने शुरू किए। तो मेरा फिर से स्पिरिचुअलिटी तरफ उतना ध्यान बढ़ गया और मैं सब आपकी वीडियोस जगह जगह शेयर करने लगा, अपने दोस्तों से बांटने लगा। सो अब वो इतना विरोधाभास क्यों कर रहे हैं? मतलब मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो थोड़ी शिविर में आए हैं। तुम छोटे से बच्चे हो गया कि मम्मी पापा की शिकायत दूसरे डैडी जी से करने आए हो। और 26 की उम्र में जिससे तुम बात कर रहे हो वो भी अगर ऐसे ही किसी की शिकायत किसी से कर रहा होता तो आज मैं तुम्हारे सामने बैठा होता। मैं क्यों इस बात पर ध्यान दूं कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रामायण महाभारत पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते थे, आज वो तुम्हारी रुचियों को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उनका मामला है। वो जब शिविर में आएंगे उनसे बात कर लूँगा। तुम अपनी बताओ। मुझे रोकते हैं, मतलब तुम 26 साल के हो, तुम छोटे से बच्चे हो, ऐसे शिकायत कर रहे हो खड़े होकर के। ये लाज की बात है। मम्मी पापा रोक रहे हैं, मम्मी पापा रोक रहे हैं। 2 साल के हो, 6 साल नहीं, 26 साल के हैं, कैसे रोक रहे हैं? उन्हें दिख ही रहा होगा कि तुम रोकने लायक हो इसलिए रोक रहे हैं। एक जवान शेर को कौन रोक सकता है? तुम जवान हुए ही नहीं इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। मैं रोकने वालों की बात करूं या रुकने वाले की? हाँ तो अपना बताओ ना, तुम्हें कैसे कोई भी रोक लेता है? ये जो तुमने पूरी कहानी सुनाई ये सुनने में ही भद्दी थी। ये कहानी 8 10 12 साल तक शोभा देती है, उसके बाद नहीं। मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं 26 साल का हूं, मैं अध्यात्म की ओर बढ़ रहा हूं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मम्मी ने मना कर दिया। आसपास का जो भी, मतलब अरे तो क्यों है तुम्हारे आसपास? और अगर तुम्हारे आसपास भी है तो उसकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है तुमसे उल्टी पुल्टी बातें बोलने की? लोग भी ना बंदा देख करके और शक्ल देख कर बोलते हैं। तुम शेर की तरह रहो, शेर की तरह जियो, किसी की खुद ही हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम पर आक्षेप आपत्ति करने की। पहली शर्म तो तभी आ जानी चाहिए जब कोई आकर के तुम्हारे मसलों में हस्तक्षेप करे। बात यह नहीं है कि उसने जो भी कहा वो सही है गलत, बात यह है कि उसने जो भी कहा उसने कह कैसे दिया। जरूर तुमने ही ऐसे सिग्नल दिए हैं कि मैं कमजोर आदमी हूं और मुझसे कोई कुछ भी कह सकता है। तुमने अपना ब्रांड ऐसा लुचुर पुचुर बना के रखा है और ऊपर से दूसरों की शिकायत कर रहे हो, फलानों ने आके मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर दी। नहीं, उस चीज़ से मतलब उस चीज़ से लड़ना कैसे? लाइक लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ऐसा हो जाना है कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े तुमसे ये सब बातें बोलने की। देखो, बीमारी भी कमजोर आदमी पर हमला करती है। सबसे पहले ये समझो कि दूसरे तुम में कमजोरी देख रहे हैं ना, इसीलिए तुम पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तुम में कमजोरी देखेंगे ही नहीं तो तुम पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और अगर तुम्हारी माँ बाप है और कमजोरी देख रहे हैं तो कमजोरी होगी भी। वो बिल्कुल तुम्हारी असलियत से वाकिफ है, उन्हें दिख रहा है कि ये लड़का तो है ही कमजोर, तो इसका हाथ उमेट सकते हैं, इसके कान भी मरोड़ सकते हैं। नहीं तो 26 साल के जवान पर कौन धौंस चला सकता है? देखो, अध्यात्म ऐसे ही नहीं होता कि हल्की फुल्की चीज़ है कोई भी कर ले, बैठ के कहीं भजन ही तो गाने हैं उसके बाद बूंदी के लड्डू खाने हैं। ये पंजीरी वाला अध्यात्म किसी काम का नहीं होता कि छुन्नू गया मंदिर की घंटी बजाई और वहां पे चरणामृत और पंजीरी लेके वापस आ गया और धार्मिक कहला गया। जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, भीतर जरा आग चाहिए, आंखों में तेज चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुमसे फालतू बात करने की। पहला अपमान तो यही है कि वो ऐसी बात कर कैसे गया। उसके बाद तुम उसको सजा दे लो, चाहे उसको मना कर दो, इससे नुकसान की भरपाई नहीं होने वाली। सबसे पहले तो यही पूछो अपने आप से कि इसने ऐसी बात करी, माने इसने मुझ में जरूर कोई कमजोरी देखी है, कर कैसे दी ऐसी बात? इसीलिए कहा जाता है ना कि महावीर चलते थे तो जो हिंसक पशु भी होते थे वो बिल्कुल ऐसे गाय की तरह हो जाते थे। जो अपने एकदम निकटतम है, अगर कहीं ऐसा मन में आता है कि उनको ठेस नहीं पहुंचानी है या तो बस यही तो कमजोरी है जो उन्होंने देख ली है। यही तो कमजोरी है जो देख ली है तुमने, उन्होंने।
अरे किसी अच्छी चीज को ठेस नहीं पहुंचाई जाती भाई। तुम्हारे घर में जाले लगे होते हैं, तुम क्या बोलते हो, इनको ठेस नहीं पहुंचानी है? तो अगर आंखों में जाले हों, कैटरैक्ट, उसको भी ठेस नहीं पहुंचानी है? जब घर के जाले भी हटा देते हो, आंखों के जाले भी हटा देते हो, तो मन के जाले क्यों नहीं हटा सकते? वहां क्यों बोलते हो अरे मैं किसी के मन को ठेस कैसे पहुंचा दूं? वहां क्यों बोलते हो? तुम मन को ठेस नहीं पहुंचा रहे, मन के जालों को ठेस पहुंचा रहे हो। और तुम जिसके मन के जाले साफ कर रहे हो उस पर एहसान कर रहे हो। ठसक के साथ करो। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है कि मैंने फलाने को ठेस पहुंचा दी? सर्जन प्रायश्चित करने गया, क्या मैंने फलाने का पेट फाड़ दिया? भाई तुमने एहसान करा है उसकी सर्जरी करके, तुम प्रायश्चित किस बात का कर रहे हो? पर फिर वही ना जो कहा, हम यथार्थ में तो जीते ही नहीं है, हम तो आदर्शों और कल्पनाओं में जीते हैं। और तुम हो आदर्श पुत्र जो माँ बाप से बहस नहीं लड़ा सकता। न सच बड़ा है ना आजादी बड़ी है। क्या बड़े हैं? मध्यम वर्गीय संस्कार। और वही है, घर में रामायण महाभारत चलती थी। हाँ मैं मानता हूँ, मैं डरपोक हूँ कह सकता हूँ। इस बात पे गिलानी भी आती है, कभी बहुत बार आती है कि कई बार उनसे जो चीज़ कहनी है वो नहीं कह पा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने इसमें आके थोड़ा दूध वगैरह, डेयरी वगैरह बिल्कुल एक तरीके से छोड़ दिया है, ना के बराबर है। सो कभी कभार उनसे इस बात पे बहस करने को मन चाहता है कि करी जाए, पर वो एक बात पे सुनते ही नहीं है कि मतलब सिर्फ पेरेंट्स को लेकर नहीं है, लाइक किसी के से भी डिस्कस करो तो कि ये बात करो हमसे या बात ही मत करो। तो उनसे मैंने काफ़ी लोगों से ऐसे करते करते लाइक सर्कल अब बहुत गिने चुने लोग ही हो गया है। मैं कुछ भी उनसे, पर एक गिल्ट की भावना भी आती है कि मैं उनसे क्यों नहीं कह पा रहा जो एकदम जिनको ये करना चाहिए, जो मैं एकदम इकट्ठा, मैं उनसे क्यों नहीं कह पा रहा। नहीं, कहना तुम्हारे हाथ में है, पर मानना या ना मानना उनके हाथ में है, क्योंकि मानने की कीमत देनी पड़ती है भाई। तुम उन्हें कोई चीज़ दिखा सकते हो और बता सकते हो कि इसकी इतनी कीमत है, पर तुम उनके लिए उस चीज़ की कीमत खुद तो नहीं अदा कर सकते ना। मम्मी जी चाय नहीं छोड़ना चाहती, तुम उन्हें बार बार बता रहे हो कि दूध पीने में क्रूरता है। अब चाय तो मम्मी जी को ही छोड़नी है, मम्मी जी के लिए तुम थोड़ी छोड़ सकते हो। तुम अपने लिए छोड़ सकते हो, तुमने शायद छोड़ भी दी होगी। हाँ, अब तुम लाख बताते रहो मम्मी जी को कि ये जो दूध निकाला जा रहा है और जो पूरा दुग्ध उद्योग है, ये मांस उद्योग से जुड़ा हुआ है, ये क्रूरता है, क्रूरता है। मम्मी जी को अगर चाय और लस्सी और खीर की लत लगी हुई है तो नहीं छोड़ेंगे। तुम क्यों परेशान हो? उनकी करनी उनके साथ। लाइक जैसे मैं कभी कभार दोस्तों के साथ ही कभी बाहर खाने वगैरह पे जाता हूँ, तो जो मेरे साथ कुछ वेज दोस्त भी हैं, कुछ नॉन वेज भी हैं। तो अरे दूसरे दोस्त बना लो यार, इसमें क्या इतने परेशान हो रहे हो? नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि वो जो उन्हीं को काहे को चाहते हो? दुनिया में 800 करोड़ लोग, उनको क्यों नहीं चाहते? जो एकदम मेरे एकदम आसपास हैं वो सब। तो ये भी तो आसपास बैठे हैं, उनको चाह लो। ये है 5-7 लोग, वो जो आसपास है वो आसपास नहीं है, उनसे तुमको मानसिक सुरक्षा मिलती है। हाँ, तो तुम ये कह रहे हो कि इनको छोड़ना भी ना पड़े, यही सुधर जाए, तो इससे बढ़िया क्या होगा? अब वो हो ही ना सुधरने के लायक तो। और सुधरना है या नहीं सुधरना है, ये हर व्यक्ति का निजी फैसला होता है, क्योंकि कीमत उसे ही अदा करनी है। फिर बता रहा हूं, उसके लिए, उसके बिहाफ पर तुम कीमत नहीं अदा कर पाओगे, कर सकते ही नहीं, नियम है। चाय उसे ही छोड़नी है, मांस उसे ही छोड़ना है, तुम कैसे छोड़ दोगे उसकी जगह? अब वो नहीं छोड़ने को राजी है, तो अब ये उसका अपना स्वाधीन फैसला है। तुम बस ये कर सकते हो कि वो मांस नहीं छोड़ रहा, तुम उसे छोड़ दो। हाँ, मतलब उनका ये कहना कि हमारे इस चीज़ में दखलंदाजी नहीं, मतलब इन चीज़ों में दखलंदाजी, मतलब एक तरीके से तुम इंटॉलरेंट हो रहे हो या हर एक चीज़। तो तुम्हें सुनना क्यों जरूरी है? वो जो भी बोल रहे हैं, इंटॉलरेंट हो रहे हो, कुछ भी बोल सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि तुम कुछ और हो रहे हो, तुम एलियन हो रहे हो, तुम यूएफओ हो गए, वो तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं। तो उससे क्या हो गया? बात ये नहीं है कि वो बोल रहे हैं, बात ये है कि तुम्हें कौन सी मजबूरी है कि तुम बैठे बैठे सर झुकाए सुन रहे हो? उठ के चल दो। वो बोल भी इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम सर झुका के सुनते रहोगे, कुछ भी बोले। और जब आपको पता है कि आप कुछ भी बोलेंगे, सामने वाला सर झुका के सुनता ही रहेगा, तो फिर आप वास्तव में कुछ भी बोलेंगे। आपकी बेहूदगी की, झूठ की और बदतमीजी की फिर कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि सामने बैठा है वो तो ऐसा ही है, रीढ़ के बिना लुचुर लुचुर बैठा है, कुछ भी बोलो सुनता रहेगा। जाहिर सी बात है बेटा, क्योंकि सुनने सुनाने की बात नहीं है, कीमत अदा करने की बात है। जो भीतर से तैयार ही नहीं है कीमत देने को, उसकी कोई प्रगति या सुधार कोई दूसरा कैसे कर देगा? जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, और जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा? मैं अपनी नज़रों में गिरा हुआ ही रहता हूँ।